हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? कैसे हो? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, एकदम पढ़ने की कंडीशन में होंगे। मैं आपका लवली एंड हैंडसम फिजिक्स टीचर पुष्पेंद्र धाकड़ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल धाकड़ फिजिक्स पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि धाकड़ फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आपको फिजिक्स एकदम इजी, लवली और धाकड़ कॉन्सेप्ट में पढ़ने को मिलेगी, मेरा वादा है। और मेरा एक और वादा आपसे, जैसे कि मेरा हर वीडियो लेक्चर में आपसे होता है कि एक दिन आप धाकड़ फिजिक्स पर फिजिक्स पढ़ते पढ़ते क्या हो जाओगे? धाकड़ हो जाओगे। और ये वादा मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। इसके लिए भले मैं तुम्हें तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा। आई बात समझ में? चलते हैं। तो अगेन एक बार पढ़ें आपका मेरे वेलकम टू धाकड़ फिजिक्स। वेलकम, वेलकम, एक साथ वेलकम है। और अलग अलग वेलकम करूंगा तो तुम्हें पता है दिक्कत होगी। सर वेलकम मत क्या करो। बैल का मतलब सर हिंदी में आपको पता है क्या होता है? सर बैल। तो आप हमसे बैल कम करते हो ना हमारा, तो हमें ऐसा फील होता है कि हमें वेलकम कर रहे हो। ऐसा नहीं कर रहा बेटा, स्वागत, सुस्वागतम, सुस्वागतम। वाह सर, क्या बात है, क्या हिंदी आप, सुस्वागतम। सारे विद्यार्थियों का धाकड़ फिजिक्स पर एकदम सुस्वागतम। चलें आगे, चलो सर, तो अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और किसके साथ? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो आप जानकर खुशी होगी, क्या खुशी होगी कि पिछले वीडियो लेक्चर में सर आपने हमें एक्सेलरेशन एकदम तोड़ू फोड़ू अंदाज में पढ़ाया था। कैसे अंदाज में पढ़ाया था? एकदम सर तोड़ू फोड़ू, मजा आ गया सर पढ़ के। आया कि नहीं आया? मुझे पढ़ा के भी मजा बहुत आया। आया ना? अगर तुम पढ़ के आते हो और कमेंट वमेंट करते हो ना एकदम ए सर क्या है, मस्त है, तो और भी मजा आता है। क्या आता है? और भी मजा आता है। डन। तो देखिए, मजा आए तो बोला करो यार, कमेंट क्या करो, हाँ सर मजा आ रहा है। डन। अब देखिए न्यूमेरिकल्स ऑफ एक्सेलरेशन। बस सर आगे अपनी औकात पे, आगे सर। बस आप न्यूमेरिकल्स लेके आते हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ कपला होने वाला है। जी, फिर लवली होंगे, फिर एकदम धाकड़ होंगे। ओके, चलते 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 हैं। तो सबसे पहली बात, रिवीजन लास्ट सेशन। अगर लास्ट सेशन की बात करें तो वही बेटा अपना एक्सेलरेशन और टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप आपको पता है, एक्सेलरेशन और टाइप ऑफ एक्सेलरेशन में मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। बताए थे नहीं बताए थे? और सबसे गजब की बात मैंने आपसे कहा था कि स्पीडिंग अप, स्पीडिंग डाउन और चेंजिंग डायरेक्शन, कुछ भी हो, तीनों में से कुछ भी हो, एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा ही होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। तीनों में से कुछ भी हो रहा हो, एक्सेलरेशन को होना ही होना है। और इसके बाद मैंने आपको एक बहुत बेहतरीन चीज समझाई थी। तो अब मुझे उम्मीद है कि वो बेहतरीन चीज आपको पता होगा कि अगर मान लो एक्स टी दे रखा है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या दे रखा है बेटा? एक्स टी दे रखा है। क्या दे रखा है? एक्स टी। ये देखो, एक्स टी। ओहो, ओहो, एक्स टी। और एक्स टी से जाना है बी टी की तरफ, और बी टी से जाना है ए टी की तरफ। ये लो बेटा, ए टी की तरफ आ गए। किसकी तरफ आ गए? ए टी की तरफ आ गए। आ गए सर। अब एक्स टी से बी टी, बी टी से ए टी। इस टी का मतलब तुम्हें पता है ना? फंक्शन ऑफ टाइम। बोलो मेरे साथ, फंक्शन ऑफ टाइम। जो बच्चा पुरानी वीडियो को देख के आया होगा, लास्ट वाली वीडियो को, उसको तो पता होगा। और जो नहीं देख के आया वो, ये टी टी क्या लिख दिया? टी 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 नहीं है बेटा, टी क्या है? फंक्शन। तो जब इससे इस पे जाना है तो आपको क्या करना है? मास्टर तू बताने वाला है तो हमें क्यों सोचना है? सही बात है बेटा। तो इससे इस पे जाने के लिए आपको मैंने बताया था डिफरेंशिएशन कर देना है, dx बाई dt। और इससे इस पे जाने के लिए भी डिफरेंशिएशन कर देना है, dv बाई dt। और डायरेक्ट अगर हम इससे इस पे जाएं तो क्या कर देते हैं? तो सर जी आपने बताया था क्या कर देना है? हमें लिख देना है डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। आई बात समझ में? मैं लिख सकता हूं कि b इक्वल डी एक्स बाई डी टी और a इक्वल डी वी बाई डी टी।
बोलो याद है कि नहीं पुरानी बातें, वो वादे, वो कस्में, सब कुछ याद है ना तुम्हें, जो मैंने तुमसे किया था? याद है ना? मैंने कहा था ना तुमसे, मैंने तुमसे वो वादा किया था कि नहीं किया था? याद है ना? ये तीनों फॉर्मूले तुम्हें बताए थे मैंने। अच्छा, तुम कुछ और समझ रहे हो? कौन सा वादा समझ रहे हो? यही वादा किया है मैंने, हड्डियां तोड़ दूंगा अगर याद नहीं हुए तो। आप हमारी हड्डी कैसे तोड़ोगे सर? बेटा मेरे पास भी रास्ता है। अब मान लो एक्स टी, बी टी, ए टी, ए टी। अब आपको क्या करना है, ऐसे आना है। इसमें कैसे गए? ऐसे ऐसे ऐसे। और इसमें ऐसे 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 आना है। डन। तो ऐसे ऐसे आना है। तो ऐसे ऐसे आने के लिए क्या करना है? ऐसे ऐसे आने के लिए भी मास्टर तो बताने वाला है। क्या कर देना है? बी टी जो टाइम का फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर देना है। और यहाँ एसेलरेशन जो टाइम का फंक्शन है उसका कर देना है। तो आपको पता है इस फॉर्मूले को मैंने आपको ऐसे भी लिखवाया था, याद हो तो? वो कुछ पुरानी बातें, कुछ पुरानी कस्में, याद है कि नहीं है ना सर? सर आज कुछ नहीं हुआ बेटा, बस तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं है, इसलिए मैं गुस्सा आने से पहले उसको क्या कर रहा हूँ, शांत कर रहा हूँ। ये खामोशी है। डन। डन सर। अब इधर, इधर आपको पता है बी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा। अब ये 5 फॉर्मूले आपको याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये वाला, ये वाला, और कौन से वाला, और ये वाला, और ये वाला, और ये वाला। डन। डन। अब एक क्वेश्चन है सर, कि मान लो, क्या मान लो? अभी बता दूं क्या? नहीं अभी नहीं बता रहा, बाद में बताऊंगा। अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा उसको। तो बाद में देखिए, बाद में बताता हूँ। अच्छी बात जिसको मैं बाद में बताऊंगा। क्वेश्चन अभी, क्वेश्चन से पहले एक स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट है एक्सेलरेशन इट्स मेन। ये कह रहा है कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो क्या वेलोसिटी इंक्रीज होगी? फॉल्स या ट्रू? सर ट्रू। सर आंसर ट्रू। आंसर क्या है सर? ट्रू। ट्रू। सर ट्रू। आंसर ट्रू। क्यों? क्यों है ट्रू? ये बताओ क्यों है? कि सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड बढ़ती चली जाएगी ना। वाह, वेरी गुड। कमीनो, इधर देखो। एक्सेलरेशन मान लो ये वाली डायरेक्शन है पॉजिटिव, और ये वाली डायरेक्शन है नेगेटिव। डन। तुम्हें पता है कि मेरी आदत है कमीनागिरी करने की। एक्सेलरेशन लग रहा है इधर, तो पॉजिटिव हो गया, और बॉडी मूव हो रही है इस डायरेक्शन में। बॉडी के मोशन की डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, सॉरी, तो स्पीड क्या हो रही है? सर घटेगी। अब तो तुम उधर जाना चाह रहे हो, मैं तुम्हें खींच रहा हूं, एक्सेलरेशन इधर लगा रहा हूं मैं फोर्स, तुम उधर जाना चाह रहे हो, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो तुम्हें पता है तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, घटेगी। सर मैं कह रहा हूं आ बेटा पढ़, पढ़ बेटा पढ़, पढ़ बेटा पढ़। बेटा उधर जा रहा है। नहीं सर, बाहर जाऊंगा घूमने, मन नहीं लग रहा। मन मन सब लग जाएगा, चुपचाप पढ़ लो ठीक है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, कोई गारंटी इंक्रीज, तो इस स्टेटमेंट को ट्रू नहीं बोलेंगे भाई। क्या कर गया भाई? इसको क्या नहीं बोलेंगे? ट्रू। क्या बोलेंगे? फॉल्स। क्या बोलेंगे? फॉल्स। कि सर स्टेटमेंट झूठा है। कैसा है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट एकदम झूठा है ना? स्टेटमेंट कैसा है? एकदम फॉल्स। अरे बोलो ना। अब मैं कह रहा हूं अगला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। एक्सेलरेशन कैन बी जीरो, आई ई वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। भाई होगा कि फॉल्स? बोलो ना। ये देखो, कोई बॉडी है, वो चल रही है। अब मान लो कि वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है यहां से, तो जितने भी सेकंड होंगी 2 मीटर पर सेकंड ही होंगी। पूछो क्यों?
पूछो क्यों? अरे पूछो ना क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू। कैसा है? ट्रू। ये फॉल्स नहीं है, ये ट्रू है। ओके। अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो ऑब्वियसली बात है बॉडी जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। जब तक चलती रहेगी जब तक उसका मन है। जब तक उसका क्या है? मन है। डन। डन सर, आगे चलें। चलो सर, तो देखो आगे। एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव आई, इट मींस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम। अब क्या कहोगे तुम? अब तो तुम समझ गए सर, ट्रू तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर आप कहोगे कि हम क्या करते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ये डायरेक्शन अपनी पॉजिटिव और ये डायरेक्शन अपनी नेगेटिव। अब एक्सेलरेशन इधर लग रहा है तो ये हो गया नेगेटिव। अब मान लो इधर ये हो गई बॉडी के, ये मोशन की डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन किसकी? बॉडी के मोशन की डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली बात है अब स्पीड क्या होगी? स्पीड घटेगी सर, डिक्रीज होगी। डिक्रीशन, ये वाला केस इससे फिट हो गया। अब मान लो कि मोशन की डायरेक्शन इधर होती होती तो भाई ये एग्जांपल क्या कह रहा है? ये एग्जांपल कह रहा है कि हाँ सर स्पीड घट रही है, तो तुम कह सकते हो कि एक बार की स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, ऐसे कह सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि मोशन की डायरेक्शन यही होती, नहीं है समझ में, मोशन की डायरेक्शन इधर है तब तो हमें पता है, और इधर एक्सेलरेशन की है तो स्पीड घटेगी। लेकिन मान लो कि अगर इधर ही रख दूं, तो इधर ही बॉडी के मोशन की डायरेक्शन हो, बॉडी के मोशन की डायरेक्शन, तो क्या होगा? तो सर कुछ ना हो रहा, क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी। तो इस केस के लिए तो स्पीड घट रही है और इस केस के लिए बढ़ रही है। इसका मतलब स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू नहीं है। कैसा है? फॉल्स है। कैसा है? फॉल्स है। कि हर बार एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो। तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, सॉरी स्टेटमेंट कैसा होगा? फॉल्स। चलें आगे। हो, पहला न्यूमेरिकल आ गया। आ गया। करो ट्राई, ट्राई करो, गलती करो, करना है जल्दी। हो गया? वक्त क्या बहता पहिया है। मेरे होनहार विद्यार्थियों, मुझे पता है तुम्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो बाई दे रखा है ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी फोर रेस्पेक्टिवली। उसने वेलोसिटी भी पूछ लिया और एक्सेलरेशन भी पूछ लिया, और कैसा पूछा है? इनिशियल, प्रारंभिक। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि इनिशियल का मतलब क्या है। इनिशियल का मतलब होता है, इनिशियल का मतलब एट टी इक्वल 0 सेकेंड। डन। डन सर, अगर टाइम फंक्शन दे रखा है तो टी इक्वल 0 सेकेंड पर एक्स पर दे रखा हो तो एक्स इक्वल 0 वाला ले लेते हैं। डन। वो बात की बात है। अभी देखो कि इनिशियल का मतलब टाइम 0। ओके। तो अब हमें क्या निकालनी है? वेलोसिटी। तो मैंने आपको बताया था एक दिन कि अपना डिस्प्लेसमेंट एक्स में हो सकता है, बाई में हो सकता है, एस में हो सकता है, आर में हो सकता है। इनमें से आपको किसी में भी देखने को मिल सकता है। यहाँ किस में मिला है? बाई में। आपको क्या निकालनी है? वेलोसिटी। क्या निकालनी है? वेलोसिटी। तो बी इक्वल डी बाई अपॉन डी टी। आ गया ना फॉर्मूला काम में? देखो पिछले बार ये रहे, बी इक्वल डी एक्स बाई डी टी। पर भाई तुम्हें क्या ही मतलब है? डन। रख दो वैल्यू पुट, बाई की इसमें रख दो सर। तो देखो बी इक्वल डी अपॉन डी टी, और ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ए प्लस
बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी 4। ओके, तो देखो ए कांस्टेंट 0, बी टी तो बी आएगा टी का 1 प्लस सी सी और टी स्क्वायर का 2t माइनस डी ऐसे कैसे 4 आगे 4 में उसमें से एक चली जाएगी। तो मैं कहूंगा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली वेलोसिटी तो t इक्वल 0 पुट कर दो। जब t इक्वल 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, b इक्वल v 2c इंटू 0 माइनस 4d इंटू 0 की पावर q, 0 ही होगा। तो ये 0, ये भी 0, तो कितना बचा b। तो एक आंसर तो आ गया, बोलो आया कि नहीं आया? हाँ सर, एक आंसर तो आ गया अपना, क्या, b इक्वल। अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपको पता है a इक्वल dv अपॉन dt, और आपको पता है b कितना आया था सर, bt आता है क्या? b ओनली, bt नहीं है, b है ओनली। तुम तो बोलोगे नहीं, कसम खा रखी है। तो b प्लस 2ct माइनस 4d tq, यही है ना? एक बार चेक कर लें, कर लो सर। b प्लस 2ct ये वेलोसिटी, b प्लस 2ct माइनस 4d tq माइनस 4d tq। तो a आ जाएगा अपना b 0, 2ct का 2c और 3 चौका 12 d t का स्क्वायर। अब मैं कहूंगा इनिशियल एक्सेलरेशन। तो इनिशियल एक्सेलरेशन के लिए t इक्वल 0, तो इसमें 2c 12d इंटू 0, तो a क्या हो जाएगा 2c। ओके, तो b हो गया b, और कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। चलो अगला न्यूमेरिकल वैसा ही है कि t इक्वल 1 सेकेंड पर, कितने पर, t इक्वल 1 सेकेंड पर क्या निकालना है, ऐसा निकालना है। आपको एस दे रखा हो, मैं आपको 1 मिनट देता हूं, जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाइए, जल्दी से, आपके पास टाइम है, जल्दी से। ना कजरे की धार ना कोई किया सिंगार, तुम तो फिर भी कितनी सुंदर हो। 1 मिनट, जल्दी से, टाइम निकलता जा रहा है, जल्दी। जो करके दिखाएगा उसको मैं ऐसे ये वाले फूल भेजूंगा। देख रहे हो आप, मेरे पास फूल भी हैं, दिख रहे हैं ना सबको? दिख रहे हैं सर, वाह सर, क्या फूल है, वेरी गुड। मैंने फूल मंगा लिए तुम्हारे लिए, जल्दी जल्दी। अरे सर क्यों छेड़ रहे हो, कर रहे हैं ना, कर रहे हो, ठीक है। कुछ तो इतने पक्के बेशरम होंगे कि वीडियो को लेटे लेटे देख रहे होंगे बिल्कुल। अरे क्या मास्टर तू ही करा दे, क्यों कष्ट दे रहा है? बेटा फिजिक्स सीखनी है ना, चुपचाप खड़ा हो जा और क्वेश्चन को कर ले, ठीक है? गुस्सा दिला रही है मुझे। कैसा लगा? ऐसे डांटूंगा तो अच्छा लगूंगा ना, हाँ ये स्टाइल है भाई, भाई देखो, हाँ देखो, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर एनी पार्टिकल एच एस इक्वल 3t क्यूब प्लस 7t प्लस, अरे यार 7t प्लस, ये स्क्वायर होगा यार, ये हमारे टाइप करने वाले बंदे ने कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी की है। ये स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर, स्क्वायर क्या है, स्क्वायर। ओ मास्टर मैंने तो क्वेश्चन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, तेरा उससे आंसर आ गया। क्या है बेटा, ये स्क्वायर है। टी क्यू प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8। ओके, तो अब क्या निकालना है इससे, एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालो, फिर एक्सेलरेशन निकालो, ये डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे निकालते हो। b इक्वल डी एस बाई डी टी। तो s की वैल्यू कितनी है, पुट कर दो, कितनी है
3t³ प्लस 7t² प्लस 14t प्लस 8। डन, यही है ना, यही है सर। अब 9t² 14t प्लस 4, ये बी आ गया। अब ए निकालना है, क्या निकालना है, ए देखो, तो ए इक्वल डी बी अपॉन डी टी, आप ऐसे कर सकते हो, तो डी बाई डी टी 9t² 14t, तो कितना आएगा 18t प्लस 4। भाई 9 दूनी 18 और एक पावर कम हो जाएगी, इतना तो आप सीख ही गए होंगे अब तक। यस सर, सीख गए। तो अब t इक्वल 1 सेकेंड पर क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, तो a इक्वल 18 इंटू 1 प्लस 14, तो कितना हो जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर किस किस का आया, किसका आंसर करें, आपने क्यों किया सर, मेरा आ गया ना, इसलिए किया। डन, चलें आगे। ये लो अगला क्वेश्चन बेटा, टी क्यू माइनस 6t² प्लस 3t प्लस 4, ये सही है। द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जब एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो। वही आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, जल्दी से क्वेश्चन ट्राई करें, जल्दी से, और क्वेश्चन ट्राई करके आंसर कमेंट करें, फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। आप मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करोगे तो आप पक्का फिजिक्स में धाकड़ बनते चले जाओगे, नहीं तो गधे के गधे रह जाओगे। तो गधा रहना है आपको, नहीं सर, नहीं रहना ना, अरे गधा बनना है क्या, नहीं बनना। ओके, गधा नहीं बनना है तो मेरी बात मानिए, धाकड़ बनने के लिए तो पहले क्वेश्चन को क्या करो, ट्राई करो, क्या करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। फिर मैं आपको मोटिवेट करूंगा, क्या करूंगा, मोटिवेट, मोटिवेट, मोटिवेट तो सर हम पहले से ही हैं, पता है मुझे। क्वेश्चन कर दो तुम बस, क्या कर दो, क्वेश्चन कर दो जल्दी से। जल्दी से करो बेटा, हो गया, नहीं हुआ, हो गया, नहीं हुआ, हो गया, नहीं हुआ, हो गया, नहीं हुआ, हो गया, चलते देखो। तो S इक्वल टी क्यू माइनस 6t² प्लस 3t प्लस 4, सबसे पहले क्या निकालना है, ये कह रहा है कि वेलोसिटी निकालनी है जब एक्सेलरेशन जीरो। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालो, b इक्वल डी एस बाई डी टी, तो d बाई डी टी, और इसकी वैल्यू क्या है, टी क्यू माइनस 60² टी क्यू माइनस 60² प्लस 3t प्लस 4 प्लस 3t प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा 3t² 12t प्लस 3, ये क्या आ गई वेलोसिटी। अब निकालनी है जब एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन निकालो इधर, दूसरी जगह एक्सेलरेशन, ए इक्वल डी बी बाई डी टी, तो डी अपॉन डी टी, और बी की वैल्यू 3t² माइनस 12t प्लस 3। गले में खिचकिच, विक्स की गोली लो, गले की खिचकिच दूर करो, इधर कितना जाएगा 60 माइनस 12, एक्सेलरेशन आ गया। तो ये कह रहा है एक्सेलरेशन जीरो करना है, तो एक्सेलरेशन को जीरो कर दो, एक्सेलरेशन को जीरो कर दो, ए इक्वल जीरो, तो देखते हैं टाइम कितना आता है, 60 माइनस 12 इक्वल जीरो, तो 60 इक्वल 12, इससे गया 2 टाइम्स, तो टाइम कितना आ गया 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पर अपना एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, मतलब इसमें टी इक्वल इक्वल 3 इंटू 2 दूनी 4, 12 इंटू 2 प्लस 3, तो कितना आ रहा है 12, ये 24 प्लस 3, तो 15, तो -9 मीटर
पर सेकेंड। जब ऐसे 0 होगा तो अपनी वेलोसिटी क्या होगी? -9 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, -9 मीटर पर सेकेंड। ओके, आ गया। आपके लिए जल्दी से टाइम दिया जाता है, जल्दी से करो फटाक से। अब तो खड़ा हो जा, अब तो खड़ा हो जा बिस्तर से कमीने, अब तो खड़ा हो जा। अब तो कर ले क्वेश्चन, बेशरम बन रहा है। 3 क्वेश्चन करा दिए मैंने, चौथा क्वेश्चन करा रहा हूं, पर तू अभी बिस्तर से खड़ा नहीं हुआ है। सर आपको कैसे पता मैं बिस्तर से खड़ा नहीं हुआ? मुझे दिखाई दे रहा है सब। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा बेटा, अभी भी दे आलस से कर रहा है। खड़ा हो जा, क्वेश्चन कर जल्दी। आप कॉपी उठाओ, क्वेश्चन करो, स्क्रीनशॉट बस। देख रहे वीडियो बढ़िया, बस स्क्रीनशॉट। अगला स्क्रीनशॉट बाद में छाप लेंगे, बाद में वो गैलरी में बस स्टोरी होते हैं। फिर ऑल डिलीट। एक दिन गैलरी पूरी भर चुकी है, सारे के सारे मास्टर को भी डिलीट कर दो, साथ में किसको डिलीट कर दो? मास्टर को। ऐसे करोगे ना, फिर तुम बन गए धाकड़ फिजिक्स में। इनको मोटिवेट और करो, बिस्तर नहीं हुआ जाता। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन विद वेलोसिटी। इतनी वेलोसिटी से मूव हो रहा है, तो क्या निकालना है? इतने इंस्टेंट पर हमें एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। निकालो। देखो, तुमने तो क्वेश्चन बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। बी दे रखा है, बी वे ए आई कैप प्लस बी टी जे कैप। तो हमें ए वेक्टर, ये वाला अलग है, ये एक्सेलरेशन वाला है, डी बी वेक्टर अपॉन डी टी। वैल्यू पुट कर दो। हो मास्टर, ये कांस्टेंट है, और बी टी टी वन, तो बी का ओनली आएगा बी जे कैप। भाई बी ऐसे कैसे, और टी का हो जाएगा, आ गया ये ऐसे। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ओनली बी का स्क्वायर अंडर रूट में, तो बी। इतना सा था ये, बस। सर ये क्यों दिया है? ये बेटा स्टाइल मारने के लिए दिया है, डराने के लिए। तो मैं कैसे डराने के लिए, अगर यहाँ स्क्वायर विस्क्वायर होता ना तब काम में आ जाता, अब बचा ही नहीं तो मैं क्या करूं। स्क्वायर विस्क्वायर नहीं बेटा, कुछ भी नहीं है। ओके, चलें आगे। चलो सर, अगला न्यूमेरिकल देखो। आजा मुन्ना आजा। अब करो भाई, इसको तो तुम कर दो यार। मैग्नीट्यूड निकालना है एक्सेलरेशन का 1 सेकंड पर। कितने सेकंड पर? 1 सेकंड। करो भाई जल्दी, जल्दी करो। जल्दी। हो गया? मुझे पता तुमसे नहीं होगा बेटा। आर दे रखा है, मतलब एस दे रखा है, मैंने आपको बताया था एक्स हो हो, एक्स हो बाई हो, चाहे 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 हो, तो क्या होता है? इसको क्या लिख सकता हूं? ऐसे कि बी निकाल सकता हूं। क्या निकाल सकता हूं? बी। तो बी निकालूंगा वेक्टर अपॉन डी टी। तो इसमें हम किसकी वैल्यू रखेंगे बेटा? सर इसमें हम आर वेक्टर की वैल्यू रखेंगे। तो आर वेक्टर क्या होगी? 15 t² आई कैप, 15 t² आई कैप प्लस 4 माइनस 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर जे कैप। डन? कर दें? कर दो सर। तो ये कितना हो जाएगा? 15 ऐसे, 2 का मल्टीप्लाई 30, और टी एक पावर कम हो जाएगी आई कैप, प्लस 4 का 0, और ये कितना हो जाएगा? 40 टी, और ब्रैकेट
जे कैप। तो इसको क्या लिख सकता हूं, 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप। यस सर, तो सिंपल है सर, ए वेक्टर इक्वल डी बी वेक्टर। अगर हम वेक्टर में लिख रहे हैं तो सब कुछ वेक्टर में आएगा, डी अपॉन डी टी, 30 टी आई कैप माइनस 40 टी जे कैप। तो कितना आ जाएगा, 30 टी का ओनली 30 आई कैप और इसका 40 जे कैप। ये क्या आ गया, ए वेक्टर आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, मैग्नीट्यूड सिंपल है, आई वाले का स्क्वायर मतलब 900 प्लस प्लस लगाते हैं जे वाले का स्क्वायर 1600, तो कितना आएगा 2500। तो कितना आ गया 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके ओके सर, डन। और ये वाला आपके लिए एक न्यूमेरिकल होमवर्क वाला, आज के लिए इतना ही काफी है। ये आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन है, एक बार जरूर घर से ट्राई करें। और एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको होमवर्क में, दें क्या, ये वाला क्वेश्चन। एक काम करते हैं, ये वाला होमवर्क में कर लीजिए, एसी पे आराम से। होमवर्क ने ये रहा, डन। ये होमवर्क में ट्राई, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से लिए। द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम। टाइम कितना बेटा, विद टाइम टी, और एक्स का फॉर्मूला दे रखा है ये, एक्स इक्वल ए ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई की पावर, where E, B, alpha, beta are positive constant, the velocity of the particle will go on decreasing, be independent of alpha, beta, drop to zero when alpha equal beta और go on increasing with time। पूछ रहा है कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ बढ़ या अल्फा इक्वल बीटा कर देंगे तो जीरो आएगी। दे रखा बेटा, यहाँ एक्स को लिखते हैं एक्स ए ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बीटा ई की पावर, सॉरी ए नहीं, देखते हैं बीटा है कि बी है, बी, यहाँ बी है, यहाँ बीटा नहीं है बेटा, यहाँ बी है, क्या है बी, देखो बी ई की पावर बीटा टी, डन। अब निकालते हैं वेलोसिटी, तो ध्यान से डी एक्स बाई डी, ध्यान से देखें बेटा, सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी, डन डन। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कि डी बाई डी एक्स अगर ई की पावर एक्स है फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। ओके, अब मैं कहूंगा कि बी इक्वल क्या लिखेंगे, ए ऐसे कैसे आएगा, ई की पावर एक्स इस पूरे का ई की पावर एक्स माइनस अल्फा टी, और अल्फा टी का होगा बेटा माइनस अल्फा, ओके, प्लस बी ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, अब जो एक्स है एक्स में कौन है बीटा टी, तो बीटा टी का होगा ओनली बीटा, क्योंकि टी का हो जाएगा 1, बीटा टी का बीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ए अल्फा ई माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा ई की पावर बीटा टी, डन डन सर। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो ये अपनी क्या वेलोसिटी क्या आ गई बेटा, ये सर अपनी वेलोसिटी आ गई, डन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, b इक्वल, ध्यान से देखना, माइनस ए अल्फा ई की पावर अल्फा टी प्लस बी बीटा ई की पावर बीटा टी, ओके ओके, इसी को मैंने लिख दिया। अब निकालता हूं मैं एक्सेलरेशन, तो देखना ध्यान से बेटा, एक्सेलरेशन a इक्वल डी वाई डी टी और यहां b, तो b की वैल्यू पुट कर दो,
किसकी वैल्यू पुट कर दो, बी की, तो डी बाई डी टी। तो देखो बेटा ध्यान से ई की पावर माइनस अल्फा टी माइनस ए अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा ई की पावर बीटा टी। डन, डन को ध्यान से, ये क्या होगा, माइनस ए अल्फा, तो ये ऐसे कैसे माइनस ए अल्फा, फिर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और माइनस अल्फा टी का होगा माइनस अल्फा, प्लस बी बीटा ई की पावर बीटा टी, और बीटा टी का होगा बीटा। मुझे आते कुछ ना कुछ कांड में करके आता हूं, कोई ना कोई टफ चीज लेके आता हूं। तो अब देखो माइनस अल्फा का इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा, और ये बीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, जैसे ये अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा 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 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ई बीटा टी। तो ये देखो एक्सेलरेशन आ गया, आ गया सर। एक्सेलरेशन कैसा है अपना, डन सर। और ध्यान से देखो ये पॉजिटिव ही है, और नीचे जाएगा ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए अल्फा स्क्वायर ई की पावर अल्फा टी प्लस बी बीटा स्क्वायर ई की पावर बीटा टी। तो देख रहे हो पॉजिटिव ही है, इसकी वजह से नेगेटिव में। अब एक चीज बताओ, तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है ना, पॉजिटिव है पूरी की पूरी टर्म्स, तो मैं कहूंगा कि टाइम बढ़ाने के साथ तो अपना टाइम क्या होगा बेटा, जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो अपना एक्सेलरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। और तुम्हें पता है कि जब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी भी तो इंक्रीज होगी। अब वेलोसिटी को देखते हैं, देखो कैसे, कि यहां आप टी बढ़ाओगे तो ये नीचे बड़ी वैल्यू बढ़ती जाएगी और नेगेटिव वैल्यू छोटी होती जाएगी, नहीं आई समझ में। जैसे ये तो कांस्टेंट है, तो -2 एक तरीके से मान लो, और तुम नीचे जैसे जैसे टी का मान बढ़ाओगे तो नीचे बढ़ता जाएगा, जैसे 100, उसके बाद 1000, 10,000, 50,000, तो ये वैल्यू छोटी होती जाएगी ओवरऑल, और ये वैल्यू बड़ी होती जाएगी। तो अगर ओवरऑल जोड़ेंगे तो बी क्या बढ़ता जाएगा ना टाइम के साथ, नहीं आया समझ में। ये नेगेटिव है कांस्टेंट, तुम नीचे अगर वैल्यू बढ़ाओगे, ज्यादा ज्यादा बड़ी संख्या का भाग दोगे तो छोटी संख्या आएगी ना, और इधर ये पॉजिटिव है, तो इसमें तो जैसे जैसे टी बढ़ाओगे वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा ना, जब बढ़ता चला जाएगा तो तुम्हें पता है ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अब वेलोसिटी भी टाइम के साथ बढ़ रही है और एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ बढ़ रहा है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही होती, एक्सेलरेशन घट रहा होता, तो रिजल्ट कुछ और आता। अपना ये ऑप्शन तो गलत, वेलोसिटी डिक्रीज नहीं होगी, वेलोसिटी क्या नहीं होगी, डिक्रीज नहीं होगी, ये ऑप्शन गलत हो गया। डन। अब अल्फा, अगर अल्फा इक्वल बीटा कर दें तो देखो इसमें अल्फा इक्वल बीटा रखने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, देखो ये बी बी तो रहेगा ना। डन। तो अल्फा इक्वल बीटा पर, और इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा भी नहीं है क्योंकि अल्फा बीटा आ रहे हैं, तो फिर लास्ट ऑप्शन बचा डी। तो आंसर क्या होगा, डी। हमने एक्सेलरेशन क्यों निकाला, ये देखने के लिए कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कौन सी डायरेक्शन में काम कर रहा है। अपनी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर एक्सेलरेशन घट रहा होता या एक्सेलरेशन नेगेटिव होता, कुछ और कहानी होती, होती कि नहीं होती। तो यहां अपनी वेलोसिटी टाइम के साथ क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। एक बार समझ में नहीं आया हो तो दोबारा रिवर्स करके देखें, क्वेश्चन अच्छा है समझ में। होमवर्क, ओके। अगले वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, और आपको पता हो मैंने कहा था ना एक न्यू कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपका छोड़ रखा था, वो कॉन्सेप्ट इसमें हम अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आने से पहले वो क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर ये न्यूमेरिकल बताएंगे, हो सके तो आप ट्राई करना, ओके। देखते रहें धाकड़ फिजिक्स पर।